नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। दोस्तों, तवांग अपने 400 साल पुराने मठ के लिए प्रसिद्ध है। यह मठ भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। धार्मिक महत्व के अलावा तवांग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो टूरिस्टों को आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। इस जगह की सैर आपको शहर के माहौल से पूरी तरह से दूर होने का मौका देती है। आप अरुणाचल प्रदेश में अछूते प्रकृति का आनंद लेते हैं। तवांग भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है, जो राज्य की राजधानी ईटानगर से 448 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह शहर तवांग जिले का जिला मुख्यालय भी है। तवांग की जलवायु गर्म और बहुत ठंडी है। यहाँ सर्दियों में गर्मियों से बहुत कम वर्षा होती है। तवांग में औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सर्दियों में नवंबर के बाद ठंड का स्तर और भी बढ़ जाता है। -6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। औसत वार्षिक वर्षा 915 मिलीमीटर के आसपास होती है। तवांग की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मियों और बरसात के दौरान होता है, लेकिन बारिश से पहाड़ों में रोड्स की हालत और भी खराब हो जाती है, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। तापमान सहज रहता है और दर्शनीय स्थलों के लिए उपयुक्त भी है। घूमने के लिए सबसे अच्छे महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर और अक्टूबर हैं। तवांग में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बजट में होटल मिल जाते हैं। तवांग शहर गुवाहाटी से लगभग 550 किलोमीटर और तेजपुर से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम मौजूदा रेलवे स्टेशन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से सटा हुआ नाहरलगुन में है। अब नाहरलगुन प्रमुख शहरों से भी जुड़ गया है। अब तो कोई भी अरुणाचल एक्सप्रेस नई दिल्ली से पकड़कर नाहरलगुन जा सकता है और फिर नाहरलगुन के आसपास के बहुत ही रोचक स्थान जैसे पासी घाट, जो कि 250 किलोमीटर है नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, पासी घाट एक तीर्थ स्थल है, जैसे उत्तरी भारत में हरिद्वार। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक भारतीय पर्यटक के पास इनर लाइन परमिट यानी ILP होना चाहिए और विदेशियों के पास संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी PAP होना चाहिए। यह परमिट दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, तेजपुर, डिब्रूगढ़, लक्ष्मीपुर और जोरहाट के कार्यालयों में उपलब्ध है। जीरो गांव सिर्फ 96 किलोमीटर है इस स्टेशन से। जीरो गांव एशिया का सबसे बड़ा एक बांस से बना गांव है, जहां पर चावल और मछली की खेती दोनों एक ही साथ होते हैं। मौसम भी अच्छा रहता है।
आइए गुवाहाटी से तवांग तक सड़क यात्रा का पूरा मार्ग का नक्शा देखते हैं। गुवाहाटी से तवांग एक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी रोड ट्रिप है। पहला दिन गुवाहाटी से तेजपुर यानी 185 किलोमीटर। तेजपुर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग AH1 और NH37 से होकर जाता है। तेजपुर कई आकर्षण के साथ एक प्राचीन शहर है। अग्निगढ़, कोल पार्क, भैरवी मंदिर, बामुनी हिल्स आदि। एक दिन के लिए यहाँ रुकना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आराम करें, क्योंकि आगे यात्रा बहुत लंबी और थकाने वाली है। दूसरा दिन तेजपुर से भालुकपोंग। बहुत जल्दी तेजपुर छोड़ दें और भालुकपोंग यानी अरुणाचल प्रदेश की ओर ड्राइव करें। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। भालुकपोंग एक छोटा शहर है जहाँ अधिकारी ILP यानी इनर लाइन परमिट की जांच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्शनीय स्थल यहीं से शुरू हो जाते हैं। कुछ देर भालुकपोंग में रुककर आप कुछ दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग वन प्रभाग में हिमालय की तलहटी में भारत का 100 किलोमीटर स्क्वायर संरक्षित क्षेत्र है, जहां आप सैसा ऑर्किड अभयारण्य जा सकते हैं। आप तरह तरह के ऑर्किड्स देख सकते हैं। नेपेंथस खासियाना या पिचर प्लांट पौधा, यह मेघालय में केवल खासी और जयंतिया पहाड़ियों में वितरित किया जाने वाला एक कीट भक्षी पौधा है, जो ऑर्किड रिसर्च सेंटर या ORC में आने वाले दर्शकों को शिक्षित करने के लिए साल 1984 में ORCTP को दान किया गया था। पत्ती की नोक बढ़ने पर एक जग की तरह बदल जाती है, जिसे पिचर भी कहा जाता है, यानी जग। जग का ढक्कन चींटियों, मक्खियों, मधुमक्खियों आदि को आकर्षित करता है। जब कीड़े मकोड़े आदि जग के मुंह पर चले जाते हैं तो ये जग के अंदर फिसल जाते हैं और इसके तलवे पर गिर जाते हैं, जहां गुड़ जैसा चिपचिपा जहरीला लिक्विड होता है, जिससे ये कीड़े मकोड़े आदि मर जाते हैं। और इस तरह यह पिचर पौधा इनसे मिला प्रोटीन को पचाता रहता है। really wonderful. कैमिंग नदी को देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा दिन भालुकपोंग से बॉमडिला यानी 97 किलोमीटर की दूरी। बॉमडिला कई पर्यटकों के आकर्षण के साथ एक मनोरम स्थान है। बॉमडिला पहुंचने के लिए भालुकपोंग सड़क और फिर NH 229 लें। बॉमडिला आप केवल एक प्रमुख स्थान के लिए समय निकाल सकते हैं, मठ या ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य। और यदि आपके पास समय और पैसा है तो दोनों को देखने की कोशिश करें। बॉमडिला में हाल्ट बहुत जरूरी है। चौथा दिन
बॉमडिला से दिरांग यानी 43 किलोमीटर। सुबह जल्दी से उठकर आगे की यात्रा शुरू करें और दिरांग घाटी की ओर ड्राइव करें। बुलंद पहाड़ियों और घाटियों का नजारा आपको यात्रा में व्यस्त बनाए रखेगा। बॉमडिला से दरांग और फिर दरांग से तवांग तक का यह मार्ग एक कठिन ड्राइव है। आप आ जाओ ना, इसमें अच्छा है घर, आओ। तवांग की अनुमानित जनसंख्या लगभग 55,000 के आसपास है। तवांग ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा था, जहां मोनपा लोग रहते थे और आज भी हैं। तवांग मठ की स्थापना मेरक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने सन 1681 में 5वें दलाई लामा अंगवांग लोपसांग ग्यात्सो की इच्छा के अनुसार की थी और इसके नामकरण के लिए एक दिलचस्प किंवदंती है जिसका अर्थ है चोजन बाय हॉर्स। यह तिब्बती बौद्धों के लिए एक प्रमुख पवित्र स्थल है। शिमला समझौता सन 1914 के अनुसार मैकमोहन रेखा को ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच नई सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। इस संधि के द्वारा तिब्बत ने अपने क्षेत्र के कई सौ वर्ग मील क्षेत्र को, जिसमें तवांग भी शामिल था, अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन आज तक चीन ने कई समझौतों और निश्चित रूप से सन 1962 के युद्ध के बाद भी तवांग सहित अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपने दावों को अभी तक नहीं छोड़ा है। जब चीनी सेना से बचने के लिए 14वीं दलाई लामा तिब्बत से भाग गए तो उन्होंने 30 मार्च सन 1959 को भारत में प्रवेश किया और 18 अप्रैल को असम के तेजपुर पहुंचने से पहले तवांग मठ में कुछ दिन बिताए। तवांग में 2,000 रुपए प्रतिदिन से लेकर 8,000 रुपए प्रतिदिन तक के पर्याप्त होटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्यटक स्थानीय कैब या टैक्सी में भी यात्रा कर सकते हैं। 5वां दिन तवांग पहुंचकर होटल आदि में थोड़ा आराम करें और फिर निकलें पर्यटन स्थलों को देखने के लिए। रंगीन तवांग मठ। गोरी चैन पीक, और नूरनांग के झरने, वॉर मेमोरियल आदि। अन्य प्रसिद्ध और घूमने लायक स्थान हैं जैसे बूमला, लूमला, माधुरी झील, जहां बहुत सी बॉलीवुड की फिल्मों को भी शूट किया गया है, जमी थांग, और सेला दर्रा। सेला दर्रा या कहिए सेला एक बहुत ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है
जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच की सीमा पर 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तवांग के भारतीय बौद्ध शहर को दरांग और गुवाहाटी से जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के माध्यम से तवांग को शेष भारत से जोड़ता है। सेला दर्रा आम तौर पर पूरे साल कुछ हद तक बर्फ से ढका रहता है। पास के शिखर के पास सेला झील इस क्षेत्र में लगभग 101 झीलों में से एक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती है, जबकि सेला दर्रा में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। यह आमतौर पर पूरे वर्ष खुला रहता है जब तक कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड या हिमपात और स्नोफॉल से इस पास को अस्थायी रूप से बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तवांग की सुंदरता ने इसे उभरते हुए स्थलों में से एक बना दिया है। Go. हवाई यात्रा अनुसूचित उड़ानों के साथ निकटतम नागरिक हवाई अड्डे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 450 किलोमीटर की दूरी पर है और तेजपुर में सलोनी बारी हवाई अड्डा 325 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा भालुकपोंग रेलवे स्टेशन को तवांग तक जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय परियोजना के रूप में 10,000 फीट की ऊंचाई पर वास्तविकता के करीब पहुंच रही है। रेलवे लाइन तकरीबन 198 किलोमीटर की होगी, जिसमें से 177 किलोमीटर तो सुरंगों के रूप में ही होगी और सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर की लंबी होगी। इसके तैयार होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और थोड़ा नहीं बहुत, साथ ही भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी होगा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे द्वारा कैंप कार्यालय और विश्राम गृह की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है। 2 दिन यहाँ ठहरने के बाद आप वापस गुवाहाटी या अपने घर लौट सकते हैं।